इसलिए ठाकुर जी परा अवतार से एक और अवतार धारण करते हैं, जिससे लोगों के मन में थोड़ी ये तो भावना आ जाए कि भाई यहां ठाकुर जी तो बैठे ही हैं, यहां मुझे कुछ नहीं करना। और उस अवतार का नाम है विभव अवतार। तो विभव अवतार ठाकुर जी के कौन से हैं? राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार। इन अवतारों में रूप धारण करके ठाकुर जी ने परा अवतार की पुष्टि कर दी। अच्छा, तुम नहीं मानते सब जगह भगवान है, तो लो मैं खंभ से प्रकट होकर के दिखा देता हूं कि मैं यहां भी हूं। तुम सब जगह मेरी व्यापकता नहीं मानते, तो लो मैं कछुए में आकर के तुम्हें बता दूंगा कि इसमें भी मैं हूं। तुम सब जगह मेरी व्यापकता नहीं मानते, तो अत्यंत जिसको अलग माना जाता है, जिसको कोई छूता भी नहीं है, ऐसे वराह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले लो तुम जिसको छूते तक नहीं हो, उसमें भी मैं हूं। ठाकुर जी ने विभव अवतार धारण कर लिया। परा अवतार, सब जगह भगवान। परा में विभव बनकर के ठाकुर जी सब जगह प्रकट होने लगे। लोगों के अंदर और विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन विश्वास कहां तक सीमित रह गया? अयोध्या में राम जी हैं, वृंदावन में कृष्ण हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथ हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, दक्षिण में रंगनाथ हैं, तब भी सर्वव्यापकता नहीं हो रही थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अब क्या करें? अब इस सर्वव्यापकता को कैसे और ज्यादा रूप धारण कराएं? तब ठाकुर जी ने व्यूह अवतार धारण किया। व्यूह अवतार का अभिप्राय, ठाकुर जी एक से अनेक बन जाते हैं। तो जैसा मैंने आज कथा में बोला, व्यूह अवतार कौन सा? महाप्रभु जगन्नाथ जी भी जगन्नाथ हैं, वो तो जगन्नाथ हैं ही, उनका मंदिर भी जगन्नाथ है। इसलिए शिखर दर्शन की महत्ता। एकादशी के दिन पंढरपुर में, महाराष्ट्र में लाखों करोड़ों की तादाद में भीड़ जाती है दर्शन करने के लिए। सब लोगों को तो भीतर जाने का अवसर नहीं मिल पाता। लाइन भी अगर लगा देंगे कि लाइन से सब लोग जाओ, तो एकादशी निकल जाएगी, उसके बाद में कईयों को दर्शन होंगे। वो आए तो थे कि एकादशी तिथि पे ही दर्शन करना है। तो फिर वहां के संतों ने, रसिकों ने पंढरपुर की प्रणालिका में यह व्यक्त कर दिया कि पंढरपुर में एकादशी के दिन ठाकुर जी मंदिर में है ही नहीं। तो बोले कहां है? शिखर पर बैठे हैं। शिखर पर बैठ करके ध्वजा रूप में सबको दर्शन देते हैं। इसलिए लाखों करोड़, वहां बोलते हैं वारी जाती है, और वो वारी चारों तरफ मंदिर के भ्रमण करते हुए केवल ध्वजा जी का दर्शन करती है। और ध्वजा दर्शन को ही श्री पंढरीनाथ दर्शन माना जाता है। केवल पंढरपुर में ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा ही है कि ध्वजा और शिखर साक्षात परमात्मा है। कोई व्यक्ति अत्यंत वीवीआईपी बनकर के आया और शिखर देखे ही नहीं, सीधे मंदिर में ही घुस गया और ठाकुर जी का दर्शन करके प्रस्थान कर गया, उसका दर्शन अधूरा माना जाएगा, क्योंकि उसने मूल तो दर्शन किया ही नहीं। ठाकुर जी का शिखर मूल है। एक प्रकार से कह दें तो क्या है? मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर मन है, मेरे अंदर बुद्धि है। अब आपकी इच्छा क्या? मैं तो इसके मन से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी बुद्धि से ही मिलूंगा, मैं तो इसकी आत्मा से ही मिलूंगा, बाहर वाले से मेरा कोई अभिप्राय नहीं। ऐसा नहीं होता। बल्कि सामान्य संसार में तो ऐसा है कि बाहर वाले शरीर से ही सारे संबंध होते हैं, अंदर वाले को तो हम पहचान ही नहीं पाते।